Good afternoon, everyone. Welcome to Civil Services Study Practice Set number 702 यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम राज व्यवस्था वाले सेक्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य क्षेत्र की विशेषता नहीं है? बताइए। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। असमान प्रतिनिधित्व यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। देखिए, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा गलत है। भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है। यहाँ किसी भी स्टेट को अलग होने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो कोई सहमति समझौते का परिणाम नहीं है, गलत है चौथा वाला स्टेटमेंट। तो भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका और राज्यों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, समान लिखकर गलत कर सकता, असमान प्रतिनिधित्व है, द्विस्तरीय सरकार आदि हैं। देखिए, भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते का परिणाम नहीं है। भारत संघ में राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, इसलिए डी विकल्प गलत हो जाता है। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है वो, यह अमेरिकी संघवाद की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है? गोवा को वर्ष 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। द्वीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन द्वीप को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था। और दादर नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। फ्रांस के नहीं, पुर्तगालियों के अंदर था दादर नगर हवेली। अभी वर्तमान स्थिति में दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? 8। और राज्य कितने हैं? 28। तो दादर और नगर हवेली 1954 तक पुर्तगालियों के शासन के अधीन था, ना कि फ्रांसीसियों के। बाकी सारे सही हैं। वर्तमान में दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का विलय कर दिया गया है और वर्तमान में इन दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश जो है बना दिया गया, दोनों को मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के क्रम में जो है सही कालानुक्रम में सजाइए। देखिए, सिक्किम तो कई बार बताया, 1975 में 1975 में भारत का पूर्ण राज्य बना था। 36वां संविधान संशोधन किया गया था और 35वें के तहत सह राज्य बना था ये। तो सिक्किम हो जाएगा 1975, 1975 में। अरुणाचल प्रदेश जो है असम से अलग होकर 1987 में बना था भारत का राज्य। हरियाणा पंजाब 1966 के हो गए और नागालैंड इन सभी से पहला है, वो है 1963 का। तो बी ही सही हो जाएगा इसका, ठीक है। 1963, 1966, 1975, 1987। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को नए कानून बनाकर किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या अथवा दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य के निर्माण का अधिकार है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की सिफारिश के आधार पर भारत में 16 राज्यों का गठन किया गया था और वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या दादर नगर हवेली और दमन द्वीप के विलय के बाद हो गई है 8। देखिए, नागालैंड की बात करें, हरियाणा की बात करें, सिक्किम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो इनका गठन हुआ था क्रमशः नागालैंड का 1963, हरियाणा का 1966, सिक्किम का 1975, अरुणाचल का 1987। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा? इस प्रश्न का उत्तर तो सभी को पता होगा, पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। तो यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम अनुसूची में ही भारत संघ में शामिल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
भारतीय संविधान की निम्नलिखित दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? बताइए, पहली या चौथी? पहली या चौथी? पहली। तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची और अनुच्छेद 1 से 4 में राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है। वर्तमान समय में इस अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित राज्यों के गठन के संदर्भ में कोई एक जो है सही सुमेलित नहीं है। छत्तीसगढ़ के सामने 1 नवंबर सन 2000, उत्तराखंड के सामने 7 नवंबर सन 2000, झारखंड के सामने 15 नवंबर सन 2000 और तेलंगाना के सामने 2 जून 2014। देखिए, वो दिन था 1 नवंबर का और साल था सन 2000, जब मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था छत्तीसगढ़, करेक्ट है। और उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था 9 नवंबर सन 2000 को, 7 नवंबर को नहीं, 9 नवंबर होगा, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और बिहार से अलग होकर झारखंड बना था 15 नवंबर सन 2000 को। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को। तो करेक्ट यहाँ पर, इनकरेक्ट कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना, गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर, ना कि 7 नवंबर को। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000 और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत एक संघीय राज्य है, कैसे पता करेंगे? भारत एक संघीय राज्य है कैसे? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास, या अखिल भारतीय सेवाएं राज्यसभा के पास है, या भारत का एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय है, या फिर शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन है? शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन है। तो भारत एक संघीय राज्य है क्योंकि शक्ति का वितरण केंद्र और राज्यों में है। भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में लिखा है। कोई भी भारतीय राज्य इकाई भारत से पृथक होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। कोई भी भारतीय राज्य इकाई भारत से स्वतंत्र होने के लिए पृथक या भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सिद्धारमैया की अध्यक्ष में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। नहीं थी या थी? नहीं थी। तो करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, सारे करेक्ट हैं ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग जो है हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। एसके धर आयोग जिसका गठन हुआ था 1948 में, इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी इन्होंने। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया की अध्यक्षता में गठित समिति ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संतुष्टियों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का पक्ष जो है वो नहीं लिया था। ये डॉट है पंडित जी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत के किस प्रांत में सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? भारत का वो प्रांत जिसमें सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई वो है केरल। तो केरल में भारत की प्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी 1957 में। 10वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति है? हमारी पार्लियामेंट, संसद। कितने सदन इसके? 3 सदन। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन का अधिकार भारत की संसद के पास है। और अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन है अनुच्छेद 1 में। और अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान जो है वो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा जिसमें भारत संघ के निम्नलिखित राज्य बनाए गए या उनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? चलिए आ जाइए। आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र और हरियाणा। कई बार बताया, हरियाणा और पंजाब दोनों 1966 के हैं। महाराष्ट्र है 1960 का, याद रखिएगा।
और नागालैंड है 1963। और भाषाई आधार पर बना था आंध्र प्रदेश, वो सन तो आपको याद ही होगी, 1953। तो सबसे पहले 53, सबसे पहले आएगा 60 यानी 2, 1960, सॉरी सबसे पहले 53 ही आएगा, 1953, उसके बाद 1960, उसके बाद 1963 और फिर उसके बाद 1966, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर, सबसे पहला है ये स्टेट। महाराष्ट्र 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 और हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो याद रखिएगा, देखिए 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला था और पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था इसको 36वें संविधान संशोधन के तहत। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? डी। तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1974 में हुआ था सिक्किम को सहायक राज्य या सह राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बताएं और अंत में दिए गए कूट के सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तराखंड, झारखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। देखिए सिक्किम फिर से आ गया, 1975 सिक्किम हो गया। अरुणाचल प्रदेश असम से अलग हुआ कब? 1987 में, 1987। और झारखंड बिहार से निकला कब? सन 2000 में। लेकिन 2000 में कब? 15 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। तो सबसे पहले तो इसमें क्या आना चाहिए? सबसे पहले आना चाहिए 1975, यानी चौथा आना चाहिए। अब चौथा यहाँ नहीं है तो इन्हें हटा दीजिए। सबसे पहले सिक्किम आएगा 1975, उसके बाद 1987 आएगा, चौथा दूसरा बी हो जाएगा, ये आएगा, फिर ये आएगा। तो उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर, अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987 को असम से अलग होकर, झारखंड का 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर और सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। नंबर 14 पर आ जाइए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। लेकिन इस गठन से पहले ही आंध्र प्रदेश को सबसे पहले जो है भाषा के आधार पर गठित कर दिया गया था 1 अक्टूबर 1953 को, 3 साल पहले ही। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, कांग्रेस के नागपुर सत्र जो हुआ था 1920 में, उसके बाद प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था और 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को जो है अस्वीकार कर दिया था। 1948 में अस्वीकार किया था, अस्वीकार किया था। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन 1920 जो हुआ था नागपुर में, जिसके अध्यक्ष थे CV राघवाचारी, इसी अधिवेशन के उपरांत प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन भाषाई आधार पर किया गया और भारत की स्वतंत्रता के उपरांत यानी वर्ष 1948 में, अगले ही वर्ष, संविधान सभा ने SK धर की अध्यक्षता में एक भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की और आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, SK धर ने प्रशासनिक आधार इसने माना था। तो ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न इसमें रिपीट हुए हैं, लेकिन जितने ज़्यादा रिपीट होंगे उतना कंठस्थ होता जाएगा मामला। धन्यवाद।